हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आप देखिए, जैसे आपने देखा फोर्थ पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और लाइक करें सेशन को। और अब मेरा जो फिफ्थ पार्ट है वो आप देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं 82 क्वेश्चन से। 82 क्वेश्चन है। क्या है? द वेल कीप्स ऑन डांसिंग इन अ स्प्रे ऑफ वाटर एट द इंटरसेक्शन बिकॉज। क्या है? तो इसका आंसर क्या है? द प्रेशर डिक्रीज एज द वेलोसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज। क्या है? देखिए हिंदी में देखिए क्या है। 82 क्या है? चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो क्वेश्चन है 82, क्या आंसर? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्या है? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83। क्या है 83? भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्योंकि। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? 83 क्वेश्चन नंबर है। तो क्या है? भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है वी। क्या है? वी। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। A heavy iceberg melts at the lower level than at the top because। क्लियर? ये क्वेश्चन का आंसर है। आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84। क्या है? दल दल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। यहाँ पे क्या कर दिया है टाइपिंग में? सेट नहीं, लेट। लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों ऐसा होता है? तो देखिए ऑप्शन क्या है। इसका आंसर है 84 का, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। आप बताइए, जैसे ये क्वेश्चन है, कहीं दलदल है, ठीक है, आपने देखा होगा जहाँ पानी भर जाता है और जब वो पानी खत्म हो जाता है, सूखने की कगार पे होता है, तो आपने देखा हो दलदल हो जाता है, ठीक है। वो दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों ऐसा कहा जाता है? उस व्यक्ति को ऐसा इसलिए कहा जाता है, लेट जाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आप अगर लेट जाएंगे तो आपकी बॉडी का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। एरिया क्षेत्रफल अधिक होगा, तो वही लिखा है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। क्या है 85? बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि। ऐसा क्यों होता है? When two ice cubes are pressed together, the pieces stick together because। क्या है? When two ice cubes are pressed together, the pieces stick together because। क्या है? बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है, क्या है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। क्या है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो वही मैंने आपको समझाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86। क्लियर हुआ? 86 क्वेश्चन है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छत उड़ जाती है। यहाँ पे लिख लेना,
छतें छतें क्या है, 86 क्वेश्चन नंबर है, छतें उड़ जाती, इसे ब्लॉक कीजिए और यहाँ पे हम करेंगे क्या, उड़ जाती हैं, उड़ जाती हैं, ठीक है। तो क्या है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं। क्यों? ऐसा अक्सर आपने देखा होगा विलेज में, जहाँ पे तूफान आंधी आती तो हर जगह है, बट वहाँ पे क्या है, हल्की टीन होती है, हल्की मतलब जो कह सकते हैं फूस के, जो कहते हैं ना गांव में कि वो रख लेते हैं, तो अगर हल्की सी आंधी आती तो क्या होता है, उड़ जाती है। तो वही है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? 86 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है सी। क्या है? सी। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। क्लियर? क्या है? छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। क्या 87? रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पटरियां लगाई जाती हैं, जिससे कि क्या है, लिखा है रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे पट्टियां हैं, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक किया है, पट्टियां, क्या है, पट्टियां। क्लियर? क्या यहाँ पे पट्टियां, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, जिससे कि आप समझिए। अब देखिए, आपने देखा होगा जब आप स्टेशन पर जाते हैं, आपने देखो कंक्रीट, बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर डाले जाते हैं, वो अक्सर क्यों डाले जाते हैं, वो आप देखिए, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, जो रेलगाड़ी का प्रेशर होता है वो कम हो जाए। जब हमारा पत्थर पड़ेगा, कंक्रीट पड़ेगा, लकड़ी की पट्टियाँ पड़ेंगी, तो रेलगाड़ी का प्रेशर जो होता है, आप जानते हो रेलगाड़ी का प्रेशर तो हाई होता ही होता है, वजन भी होता है, उसके अंदर वेट भी काफ़ी होता है, तो जो रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन मैंने आपको भी बताया, तो ये है अंडर द रेलवे ट्रैक वाइड स्ट्रिप्स ऑफ वुड और कंक्रीट आर प्लेस्ड सो दैट। क्लियर? क्या है? अंडर द रेलवे स्टिक वाइड स्ट्रिप्स ऑफ वुड और क्या है, कंक्रीट आर प्लेस्ड सो दैट। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है द प्रेशर एक्सट्रेड बाय द ट्रेन डिक्रीज। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्या है, द प्रेशर एक्सट्रेड बाय द ट्रेन डिक्रीज। क्लियर? तो ये अब क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन नंबर है, क्या है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? समटाइम ब्लड स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द नोज एंड माउथ ऑफ द पीपल ऑन द माउंटेन बिकॉज। क्लियर? तो क्या है, समटाइम ब्लड स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द नोज एंड माउथ ऑफ द पीपल ऑन द माउंटेन बिकॉज। तो इसका आंसर क्या है 88 का? इसका आंसर है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। क्या है? ऊंचाई। देखो यहाँ पे क्या टाइपिंग में लिखा है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। क्लियर? तो इसका आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्थायी बाहर निकल जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा होता है, अक्सर क्यों होता है ऐसा? हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। क्लियर? इंक क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, क्या है? इफ द मास ऑफ द अर्थ रिमेन्स द सम एंड द reduce is radius by 1%, then the value of g at the surface of the earth. क्या है? if the mass of the earth remains the same and the reduce is क्या है? and the radius is reduced by 1%, then the value of g at the surface of the earth. क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देखिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी का तल पर जी का मान क्या होगा? तो 2% कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा 2%? तो क्या होगा? 90 का क्वेश्चन का आंसर है 2% बढ़ जाएगा। क्लियर? क्या है? यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? 2% इंक्रीज। क्लियर? वही लिखा है, विल इंक्रीज बाई 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज वाटर बॉयल एट द टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एट हाई एल्टीट्यूड्स? क्या है? वाई डज वाटर बॉयल एट द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एट हाई एल्टीट्यूड? क्लियर? तो लिखा है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्या है? 91 क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? लिखा है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाता है। क्लियर? क्या है? एज द एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज द पॉइंट ऑफ एलिवेशन कम्स डाउन। क्या है? एज द एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज द पॉइंट ऑफ एलिवेशन कम्स डाउन। क्लियर? तो इसका आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। क्या है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा? प्रेशर इनसाइड सोप बबल। क्या है? प्रेशर इनसाइड सोप बबल। तो इसका आंसर क्या है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा? 92 क्वेश्चन का आंसर है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, जो साबुन का बुलबुला होता है ना, उसके अंदर जो दाब होता है वो क्या होगा? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्लियर? तो लिखा है इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर, इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? क्योंकि वहाँ घर्षण होता ही नहीं है। जो घर्षण बल होता है, फोर्स होता है, तो वो होता ही नहीं है, इसलिए हम क्या होते हैं? फिसल जाते हैं। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ये लिखा है ना। तो 93 का क्वेश्चन है और लिखा भी है, वाई डू वी
स्लीप ऑन स्वैम्पी रोड्स। तो इसका आंसर है 93 का क्वेश्चन का आंसर है घर्षण की कमी। मैंने आपको नहीं बताया ये किस एग्जाम में आया। देखिए ये यूपीपीसीएस 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, हम क्यों फिसलते हैं, 93 का क्वेश्चन है। का आंसर है घर्षण की कमी। घर्षण की कमी होती है। क्या होता है, लेस ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पे मिस्टेक किया है, यहाँ पे लिख लेना कमी है ना, तो हम लिख सकते हैं लेस, LEES। क्या है, लेस ऑफ फ्रैक्शन। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the barometer temperature suddenly drops, what does it signify? क्या है, when the barometer temperature suddenly drops, what does it signify? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 94 का आंधी या झंझावत की संभावना। ये बीपीएससी 2014 में क्वेश्चन आया है। कब आया है, बीपीएससी 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर, 94 क्वेश्चन नंबर है, बीपीएससी 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 94 का आंधी या झंझावत। क्या लिखा है, देखिए आंधी और झंझावत की संभावना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पालिन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल में छोड़ा जाता है, वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है, और ये IAS, ये क्वेश्चन IAS 2003 में आया हुआ है। IAS 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका ऑप्शन क्या है, इसका आंसर है सी, पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। क्या है क्वेश्चन का आंसर, सॉरी इसके लिए ये है, सॉरी उसके लिए क्या है, गुब्बारों के आमाप में वृद्धि होगी। क्या होगा, 95 क्वेश्चन है, गुब्बारों के आमाप में वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन IAS 2003 में आया हुआ है। क्लियर, गुब्बारों के आमाप में वृद्धि होगी। अब 95 क्वेश्चन नंबर है, 95 क्वेश्चन नंबर है, सॉरी 96 क्वेश्चन नंबर है। क्या है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। तो इसका आंसर क्या है, ये गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। ये है, क्या है, ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्लियर। क्या है, वाई इज एट मोर डिफिकल्ट टू ब्रेथ ऑन माउंटेन देन ऑन प्लान्स। क्लियर। क्या है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। क्या है, ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। When the 14 barometer is taken to a high mountain, the mercury in the tube drops because, क्यों ऐसा क्यों होता है। 97 क्वेश्चन का आंसर है, वहाँ पर क्या है,
वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। क्लियर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 98 क्वेश्चन नंबर है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों दौड़ाया जाता है? इसका आंसर है 98 क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है क्या? कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। क्या है? बिफोर द फ्लाइट द एयरप्लेन इज रन ऑन द रनवे। क्या है? बिफोर द फ्लाइट द एयरप्लेन इज रन ऑन द रनवे। क्या है इसका आंसर? क्या है? टू इंक्रीज द वर्किंग एयर प्रेशर, टू इंक्रीज द वर्किंग एयर प्रेशर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 99 क्वेश्चन नंबर है, हाइड्रोजन, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक किया, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, बिकॉज, क्यों? ऐसा क्यों कि होता है ऐसा? अ रबर balloon flight a rubber balloon flight with hydrogen explodes when it rise in the air because क्लियर। तो इसका 99 का क्वेश्चन का आंसर है वायुदाब घट जाता है। क्या होता है? वायुदाब घट जाता है। क्लियर। द एयर प्रेशर डिक्रीज, द एयर प्रेशर डिक्रीज। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकाता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? फूड इज कुक्ड इन द प्रेशर कुकर इन लेस टाइम, बिकॉज, क्या है? फूड इज कुक्ड इन अ प्रेशर कुकर इन लेस टाइम, बिकॉज, क्यों? ऐसा क्यों? अब 100 क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर है, देखिए क्या है? सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। क्या है? ड्यू टू हाई प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर राइज। क्लियर। ड्यू टू हाई प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट राइज। क्लियर। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। क्लियर। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ये आपका ही चैनल है, ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।